हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेस में। आप पढ़ रहे हैं क्लास 5th एनसीईआरटी पैटर्न बुक और मैं पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 1 यूनिट 1। ये महर्षि विद्या मंदिर की बुक है जिसमें आपको क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूँ। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 तक आपको क्वेश्चन पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको अभी तक क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको क्लास 5th की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ में क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की वीडियो अपलोड है, आप वो भी क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। जो भी बच्चे क्लास 6, 7, 8 के हैं, आप ये वीडियोस उन बच्चों को शेयर कर दीजिए। आपके कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो, जिनके माध्यम से वो भी बच्चे अच्छे से क्वेश्चंस वो पढ़ सकें। ऐसे प्रॉब्लम है, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, ट्यूशन नहीं जा पा रहे हैं और उनको पढ़ने में प्रॉब्लम है, तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। आपको अच्छे समझ में भी क्वेश्चंस आएंगे। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़ भी लेंगे। प्रॉब्लम लगे, कोई भी किसी प्रकार की क्वारीज हो तो आप कमेंट पे जरूर लिख दीजिए। मैं उसका नेक्स्ट वीडियो पे एक वीडियो अलग से बना दूंगा और उसमें आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, प्रॉब्लम लगेगी, मैं आपको बता भी दूंगा। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स। राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स दिए गए हैं आपको। यहाँ पर देखिए रोमन नंबर्स हमें राइट करके दिया गया है, हमें इनको नंबर्स पे राइट करना है। तो यहाँ पे देखिए नंबर्स दिए गए हैं जिनको आपको राइट करना है। देखिए यहाँ पर नोट भी मैंने कर लिया। 1 के लिए आई यहाँ पर डिनोट करते हैं, 5 के लिए वी डिनोट करते हैं, 10 के लिए एक्स फॉर डिनोट करते हैं, 50 के लिए एल फॉर डिनोट करते हैं और 100 के लिए सी फॉर डिनोट करते हैं। यानी किसी भी नंबर्स को हम इस तरह रोमन नंबर्स पे राइट कर सकते हैं। और वही हमें इस क्वेश्चन में कहा गया कि हम रोमन नंबर्स आपको दे रहे हैं, आप हमें इन्हें नंबर डिजिट राइट करके बताइए। कैसे सॉल्यूशन करना है इस पर ध्यान दीजिए, प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। थोड़ी सी यहाँ पर रूल्स समझ लीजिए कि किसी भी लेटर्स को 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं लिखते हैं। अगर हम आगे की ओर नोट करते हैं, नेक्स्ट की ओर, तो यानी प्लस नंबर्स पे डिजिट होती है, प्लस होती जाती है। एंड बैक की ओर करते हैं तो -4 यानी माइनस यानी सब्ट्रैक्ट होती चली जाती है। कैसे करना है देखिए, यहाँ पे x लिखा हुआ तो x फॉर क्या होता है, मैंने पहले भी पढ़ा है 10, तो 10 हो गया। फिर x फॉर 10 होगा तो 10 10 मिलाइए, 10 10 प्लस करिए, क्या होगा 20, यानी 10 10 आप प्लस करेंगे तो क्या होगा 20। v फॉर क्या होता है 5, देखिए मैंने लिखा भी v फॉर 5 तो यह वो 25 और i फॉर 1, तो यह पढ़ लीजिए 10 10 20 5 25 1 26, क्या नोट कर देंगे 26, दैट इज आंसर। बस आपको ऐसे पढ़ने हैं, समझने हैं और क्वेश्चन राइट कर देने हैं, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए एक्सएल। अब देखिए एक्सएल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ध्यान समझिए। एल फॉर होता है 50, मैंने नोट भी किया हुआ। एल फॉर क्या कहते हैं 50, और 50 में से x माइनस कर दीजिए पहले, यानी x फॉर 10, यानी 50 में से 10 माइनस करेंगे क्या होगा 40, और 40 में 5 प्लस हो रहा है तो क्या नोट करेंगे 45। शायद आपको रोमन नंबर्स कुछ प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं आपको रोमन नंबर्स का एक अलग सी वीडियो भी पूरा बना दिया हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, जहां से आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सकते, ऊपर सजेशन भी मिल जाएगी, जहां से आप क्वेश्चंस ये वीडियो जरूर पढ़ लीजिए, जिसमें आपको रोमन नंबर्स रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें 1 से लेकर मैंने 1000 तक पढ़ाया हुआ है कि कैसे किस नंबर को राइट करते हैं, इसलिए उस वीडियो को जरूर पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए एल फॉर 50, x फॉर 10, तो 50 60 70 80, देखिए 50 60 70 80 यानी x फॉर 10 होता है 50 60 70 80। ये ix को हम लोग क्या कहते हैं 9, तो ये क्या हो जाएगा 89। अब ix को 9 कैसे कहेंगे, x फॉर 10 होता है, 10 में i यानी 1 माइनस करना है, तो 10 में 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये पहले से 80 हो चुका था और 9 और प्लस कर देंगे तो 89 हो जाएगा। 89 नोट कर दीजिए। इस तरह हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ देखिए XC लिखा हुआ है, XC C फॉर 100 होता है और 100 में 10 माइनस है, तो 100 में 10 माइनस है तो 90 हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे 90। और ये क्या है V फॉर 5 167, तो क्या हो जाएगा 97, यानी 90 और 7 मिलकर क्या बन जाएंगे 97। यहाँ पे XX देखिए नोट है, तो XX फॉर क्या होगा 20, क्योंकि 10 10 20 हो जाएगा। और यहाँ LX लिखा हुआ, सॉरी XL, तो XL में मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि 50 में से 10 माइनस होगा क्या नोट करेंगे 40, यानी 50 में 10 माइनस कर दिए 40 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए एक्सेल लिखा हुआ है, एक्सेल को आप समझ लीजिए कि 40 पढ़ेंगे तो 40 ये हो गया, और 9 ये लिखा हुआ। IX को मैंने भी पढ़ाया था आपको, क्या कहते हैं 9, तो यह क्या हो जाएगा 49। अभी नहीं कि 409 आप नोट करेंगे, ऐसा नहीं है 49, क्योंकि 40 और 9 प्लस करना है, ताकि ऐसे बस डिजिट आप नोट कर लिए देख लिए, ऐसा नहीं नोट करना है आपको। वहां पर नंबर्स आपको दिए गए, उनको आपको प्लस करना है, दैट इज आंसर। आई होप रोमन नंबर्स कुछ समझ में आए होंगे।
प्रॉब्लम हुई होगी जरूर, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होने के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि आप रोमन न्यूमरल्स इंट्रोडक्शन का वीडियो जरूर पढ़ लीजिए। इसमें देखिए क्वेश्चंस आपके मैंने यहाँ पे जी तक पढ़ा दिए हैं, HIJKLMNO भी हैं, तो इनको भी देख लीजिए। ये भी क्वेश्चंस आपको पढ़ा देते हैं, तो ये कम से कम क्वेश्चन नंबर 6 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी किसी प्रकार की डाउट्स भी आपको नहीं होंगे, तो जी के बाद देख लीजिए H है। H क्वेश्चंस में दिए गए LXX I है XCII, J क्वेश्चन है LXI, K है CCXIV, L क्वेश्चन है CCLIV, J क्वेश्चन है XCVII, और J के बाद यहाँ पे K क्वेश्चन है CCXXVII, एंड लास्ट क्वेश्चन L है L क्वेश्चन है, सॉरी O क्वेश्चन है CXXIY, JKLM, सॉरी M है, MNO है, सॉरी। यहाँ पे देखिए L के बाद यहाँ पर M नोट किया हमने, N नोट किया, और लास्ट क्वेश्चन O है CCXLIX, ये क्लास क्वेश्चन है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, थोड़े से ये भी थोड़े डिफिकल्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको भी अच्छे समझ लीजिए। और फिर वही बात, 1 को हम I से डिनोट करते हैं, 5 को B से डिनोट करते हैं, और 10 को X से डिनोट कर लेते हैं, 50 से L, और 100 को C से यहाँ पर हम डिनोट करते हैं। देखिए कैसे पढ़ लेंगे। मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ कि L फॉर 50 होता है, 50 में आप एक्सेस प्लस कर दीजिए, 50, 60, 70, यहाँ पे 3 है तो 73 हो जाएगा। तो 50, 60, 70 और 3 प्लस होंगे, इन्हीं सब प्लस होते हैं, ये नहीं कि आप ऐसे नंबर नोट कर लें, सिर्फ प्लस करते हैं। ये 50, X फॉर 10, 60, 70, 71, 72, 73, 73, दैट इज आंसर। नेक्स्ट XC, अभी मैंने XC प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया हुआ कि XC यानी 100 में 10 माइनस करें तो 90, और 91, 92, तो 92 नोट कर दीजिए, कंप्लीट। नेक्स्ट 50, 61, तो यहाँ पे 61 नोट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो देखिए CC लिखा हुआ, अब CC क्या होगा, C फॉर 100, तो 100 100 यानी 200 प्लस करना है, ना कि ऐसे नहीं, 100 100 प्लस करिए, 100 100 200 200 और XIV, तो XIV कैसे नोट करेंगे, तो 100 100 ये हो जाएगा 200 210, और IV को हम लोग कहते हैं 4। अब आप XI नहीं कह सकते, XI कहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि XI कहेंगे तो 11 हो जाए, और 11 कोई डिजिट्स डिनोट नहीं करते, यहाँ पर जो नंबर्स दिए गए उसी अकॉर्डिंग हमें डिनोट करना है। तो देखिए 200 210 यहाँ तक CCX, 200 210, IV को कहते हैं 4, और 10 210 और में 4 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 214। नहीं समझ में आया भाई, 210 हो गया, और 210 में 4 और प्लस कर दीजिए, ये देखिए 240 है ना। इस तरह यहाँ पर नोट करना है आपको, उसमें प्लस करते हुए चलना है, तो 214 आप ऐसे डायरेक्टली प्लस कर लीजिए। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर टिक वाइज और डायरेक्टली थोड़ा पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें आप टाइम न लगाएं। एग्जामिनेशन में देखिए जितना कम से कम हो, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आप कर सके वेरी शॉर्टली टाइप से, उतना अच्छा होता है। अगर आप इसी में टाइम लगाएंगे तो क्वेश्चन इस तरह में क्या होता है, एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आप छूट जाते हैं, आपके पास समय कम बचता है, फिर प्रॉब्लम होती है। इसलिए ऐसे पढ़ने का प्रयास हमेशा करिए जिसमें हम शॉर्टली और जल्दी से और करेक्टली क्वेश्चन अपने कर सकें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन CC क्या होगा, देखिए फिर वही बात, यहाँ पे 100 100 200 हो जाएगा, और यहाँ पे L लिखा हो तो ये 50 होता है, तो 250, ये 4, तो क्या नोट कर देंगे 254, दैट इज आंसर। आई होप समझ में आ गए होंगे क्वेश्चंस आपको। यहाँ पर फिर से देख लीजिए 200 और L फॉर 50, तो 254 254। अब यहाँ पे देखिए XC लिखा हुआ है, XC मैंने अभी पढ़ाया आपको, XC की क्या कहेंगे 90 की 100 में 10 माइनस है तो 90 हो जाएगा, और ये भी 77, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 97, तो यहाँ पे 97 नोट कर दीजिए, बस प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके बाद देखिए 100 100 200 200, ये 220 हो जाएगा, और ये 7 227, बस इस तरह पढ़ते जाइए, आपको डायरेक्टली आंसर ही नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं होगी। 100 100 200 200 x को 20 20 सॉरी 10 10 20 हो जाएगा, 220 है 7 227। इसके बाद ट्रिपल सी देखिए 300 300 और एक्सएल लिखा हो, तो एक्सएल क्या होता है
भाई 50 में से 10 माइनस है तो 40, तो 340, ये IX को 9 कहते हैं, तो क्या नोट करेंगे 349 प्रॉब्लम। अप टू 500 तक क्वेश्चन इसमें दिए गए थे, जो कि आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया गया है। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। आप यहाँ पे क्वेश्चन समझिएगा। एक बार एक वीडियो पढ़ने में नहीं थोड़ा समझ में आता है, प्रॉब्लम हो करती है, उसी वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। और रोमन न्यूमरल्स अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो रोमन न्यूमरल्स का मैं आपको बता रहा हूँ, रोमन न्यूमरल्स का इंट्रोडक्शन का डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में लिंक पड़ी हुई है, वहां से आप डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए। आप पहले उस वीडियो को पढ़िए रोमन न्यूमरल्स इंट्रोडक्शन का, इसके बाद इस क्वेश्चन को पढ़िए। आपको ये पूरे क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। तो बेटा आप अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए। देखिए इस बहुत महत्वपूर्ण समय में अगर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आप इसी तरह पढ़ते चलेंगे तो आपको आगे चलकर क्लास में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अभी भले स्कूल आपके ऑफ चल रहे नहीं है, अब बुक भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे देखिए इसलिए मैंने सामने बुक भी रखकर पढ़ाता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। इसकी मैंने PDF भी यहाँ पर दी हुई है आपको, आप डिस्क्रिप्शन में जाके PDF भी डाउनलोड कर लीजिए। इन क्वेश्चंस को आप इनका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, बढ़िया आपकी बुक भी तैयार होती जाएगी। और इन क्वेश्चन को आप पढ़ते हुए अच्छे समझते हुए अपने एक बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। इसमें आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क गेन कर पाएंगे। आई होप मेरी सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।